चौकीदारों के हित के लिए जो काम करेंगे वो सरकार ही रहेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं जो यानी 2014 जो सरकार बीआरएस लागू की थी, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार, वो 2023 में फरवरी में जाके बंद हो गई, वो पुनः बहाल कर दे। यही मुख्य मांगे हम लोग के। 170 अंग्रेजों की मुगल युगों की अंग्रेजों की शासन से बनाई गई है चौकीदारी व्यवस्था। उस समय हमारे पूर्वज जो है 1 रुपया चरानी अठानी पर खट करके आज जो है हम लोगों के खुशी का दिन आया, 1-1-90 से सरकारी कर्मी हुआ। तो आज जब खुशी का दिन आया तो नीतीश सरकार के पेट में दर्द होने लगी। तो हम लोगों को केवल एक ही मांग है कि अब हमारी जो है व्यवस्था जो पूर्व की भांति थी बीआरएस का, आपके द्वारा 14 नियमावली बनाई गई थी, उसको जो है बरकरार रखिए। यही हम लोगों का मांग है। विभाग धरना स्थल पर मौजूद है, जहां लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोग इस गर्मी में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और मांगे लेकर के बैठे हुए हैं। सरकार से नाराज होकर दूसरे लोगों से ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग। हम लोग को सरकार से ही मांग है कि हम लोग को बीआरएस के तहत जो बहाली पूर्व से चली आ रही थी नियमावली के अनुसार पुनः चालू किया जाए। नीतीश कुमार से यही मांग है। हम लोग यही कारण हमरा अनशन पर बैठे हैं, हम लोग को सुना जाए। हम लोग इसलिए 4 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी विभाग में। सरकार बोली थी आपका काम होगा, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर नहीं है। और भी लोग करेंगे और आप लोगों की कितनी सूत्री मांग है, पहले ये बताइए। हम लोगों को बाबा दादा बहुत पहले से नौकरी किए और खेत बेच के खाए। आश्रितों के बहाली चलते आ रहा था। हमें बाबा दादा 4 आना 50 पैसा 25 रुपया 300 तक पके आए। और इस समय वे नीतीश कुमार जी किए थे 14 सुरक्षा करने के कर दीजिएगा, नौकरी हो जाएगा, और ही तोड़ दिया गया। तब तक नहीं हम लोग आश्रित को बहाली करेंगे, तब तक मेरा मीटिंग चलते रहेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे। मांगे क्या क्या है? मांग 8 सूत्री मांग है और आश्रितों के बहाली, मेन आश्रित के बहाली है। मेन आश्रित के बहाली, और सामान दे ना दे वाले की बात रह गया है। मेन एक आश्रित को बहाली दे दे, उसमें हम लोग का खुश है। और नहीं देंगे, जैसे अंग्रेज को हटाया गया था, लेकिन उखाड़ के नीतीश कुमार को हम लोग हटा दें। अगर उम्मीद है कि नीतीश कुमार सुनेंगे, संज्ञान लेंगे, और हमको उम्मीद है कि वो देंगे, उम्मीद आशा मिल कर रहा है कि हमको देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम लोग उखाड़ को हटाने का क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, पहले ये बताइए। देखिए, हम लोगों की एक ही मांग है केवल, जो अभी जो हम लोगों को 14 नियमावली से चौकीदारी व्यवस्था को जो है ये नीतीश सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। कोर्ट के आड़ में एक कोर्ट का आदेश आया है, उसके चलते जो है नीतीश सरकार जो है हम लोगों की बीआरएस की व्यवस्था थी चौकीदार का, वो खत्म कर दिए गए। हम लोगों को एक ही केवल मांग है कि आपके द्वारा जो है विशेष अध्यादेश ला करके विधानसभा में पारित कर करके और हम लोगों की व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। क्योंकि हम लोग जिस समय 1870 अंग्रेजों की मुगल युगों की अंग्रेजों की शासन से बनाई गई है चौकीदारी व्यवस्था, उस समय हमारे पूर्वज जो है 1 रुपया चरानी अठानी पर खट करके आज जो है हम लोगों के खुशी का दिन आया, 1-1-90 से सरकारी कर्मी हुआ। तो आज जब खुशी का दिन आया तो नीतीश सरकार के पेट में दर्द होने लगी। तो हम लोगों को केवल एक ही मांग है कि अब हमारी जो है व्यवस्था जो पूर्व की भांति थी बीआरएस का, आपके द्वारा 14 नियमावली बनाई गई थी, उसको जो है बरकरार रखिए। यही हम लोगों का मांग है। नीतीश सरकार बोलते हैं कि हम विकास करते हैं, जब से हम आए हैं तब से सिर्फ विकास ही विकास हो रहा है, रोजगार ही रोजगार है। वहाँ आप लोग अनशन पे बैठ रहे हैं, तो क्या विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? आप कहने से तो नहीं ना चलेगा, काम करने कागज से काम नहीं ना चलेगा, भाषण से काम नहीं ना चलेगा।
आपको भी दिखाई दे रहा है कि विकास है, तो यहाँ पर आशा दीदी है, तमाम तरह के लोग धरना पर, शिक्षक हैं, सभी लोग बैठे हैं। हम लोगों की जो है मांग 2023 से लेकर के लगातार, पिछले साल हम लोग 9 दिन आमरण अनशन में थे, आज भी हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे 3 साथी जो है अरवल जिला के में एक चौकीदार हैं, वो अनशन पर बैठे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सर जो है अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। एक जमुई के जो है साथी बैठे हुए हैं। उनको कोई सरकार जब कहती है कि विकास कर रहे हैं, सब गरीब गुजरों को देख रहे हैं, तो हमारे साथी मरने के कंगार पर बैठे हुए। अभी तक तो उनके द्वारा किसी जो है कर्मी को तो यहाँ भेज करके समाचार नहीं लिया गया, तो उनको क्या मतलब है? उनको कुर्सी से मतलब है। ये बताइए, इस बार का मॉनसून सत्र बस 5 दिनों का है और इस साल का अंतिम ही सत्र है। अगर इसमें आप लोगों का जो मुद्दा है वो नहीं उठाया गया, मांगे नहीं सुनी गई, उसके बाद आप लोग क्या? देखिए, अगर हम लोगों की मांग पूरा नहीं होती तो हम लोग हैं, आज हमारे अन्नदाता भाग विधाता दिवंगत राम अवधेश जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम लोग धरना पर, अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग संकल्प लेते हैं कि तमाम बिहार के चौकीदार जो है इनको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। इनके ही द्वारा 2004 में जो है ऐसे ही व्यवस्था जो है राबड़ी की सरकार, लल्लू की जो सरकार थी, इनको अगर आपकी मांगों को नहीं सुनेंगे, बात नहीं रखा जाएगा, तो इनको गद्दी से उखाड़ के फेंक देंगे। तो उसके बाद विकल्प क्या हो सकता है? जो चौकीदार की जो है काम करेगा वही, किसी पे तो विश्वास कीजिएगा ना, गद्दी पे बैठेगा। जो देखिए विश्वास की बात है, तो जो चौकीदार के काम करेगा वही बिहार में राज करेगा। क्या कुछ मांगे हैं? चौकीदारों के हित के लिए जो काम करेंगे वो सरकार ही रहेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं जो यानी 2014 जो सरकार बीआरएस लागू की थी, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार, वो 2023 में फरवरी में जाके बंद हो गई, वो पुनः बहाल कर दे। यही मुख्य मांगे हम लोग के मैम, बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या है? तो सरकार का भी हम लोग बात नहीं सुनेंगे। सरकार के आ रहे हैं ना आगे में चुनाव, तो सरकार कहाँ जाते हैं? अभी आप पूछे कि विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं नीतीश बाबू? अब बताइए क्या विकास कर रहे हैं? अब हमारे साथ हर चौकीदार के पास जो है वही बता रहे थे कि राबड़ी देवी जो है 4 में यही स्थिति पैदा किए हुए थे। हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। हर चौकीदार के पास जो है 700 से 800 वोट बैंकिंग है। तो अबरी बार जो है नीतीश कुमार जी का वही हाल होगा। अगर चौकीदार का काम नहीं करते हैं तो 2025 में जो है इनको गद्दी से बेदखल करना पड़ेगा। चौकीदार संघ का जो है महाप्रदर्शन चल रहा है गर्दनी बाग में, और उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेता दिया है कि अगर इस बार वो हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं, हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो उन्हें गद्दी से उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है? अभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज है नहीं। और बने रहे हमारे साथ वॉच न्यूज़ पे। मैं मौसम झा, धन्यवाद।